वंदे गो मातरम, जय श्री राम। अभी बहुत न्यूज़ चल रही है, एक गौशाला को तोड़ दिया गया है। मेरे पास भी कॉल आया है, तो हमने भाइयों को समझाया है कि यदि वो ज़मीन किसी की है तो हम चुप कुछ नहीं कर सकते। यदि वो ज़मीन किसी की नहीं है और हमारी गौ माता का घर वहाँ बनाया गया और उसको तोड़ने पे किसी की साजिश की गई है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, गौ माता के लिए चारा डाल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, इतनी धूप है, छाँव कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। वहाँ पर एक गौशाला पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है कि ऐसा कार्य हमारी ही जनता कर रही है। उनका उद्देश्य क्या है ये तो हम नहीं जानते, मगर वो ज़मीन किसी की नहीं है, वो गोचर ज़मीन भी है, तो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे गौशाला को तोड़ने वालों को। मैं पता लगा रही हूँ कि वो गोचर ज़मीन है या और किसी की ज़मीन है। यदि किसी की ज़मीन है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, हमारी गौ माता बाहर बैठी रहेगी। मगर वो ज़मीन किसी की नहीं है और बिना वजह बुलडोजर चलाया गया है, प्रशासन भी वहाँ मौजूद थी, तो हम इसकी तह तक जाएंगे। ऐसा क्यों किया गया? एक माँ को बेघर कर दिया आप लोगों ने। अरे नाम किसी का भी हो, गौ माता तो सबकी है। और खेताराम जी महाराज ने तो जन जन की सेवा करी है। उन्होंने कभी समाज की नहीं, सर्व समाज की सेवा करी है। उन्होंने सबको गले लगाया है और आज जाति पाति का भेद करने लग गए हो। गौ माता सबके लिए गौ मात्र है। आप उनकी रक्षा करें, उनकी सेवा करें, बहुत कुछ मिलता है। अन्यथा आप पाप के उस कटघरे में खड़े हो गए जहां आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। इंतज़ार करिए, यदि वो ज़मीन गौ माता की नहीं है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। यदि वो गौ माता की है तो देखना, गौ माता आपका सर्वनाश कर देगी। जिन्होंने भी ये कार्य किया है, ये घटियापन किया है, गौ माता को बेघर किया है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए। गौ माता के लिए, जीव जंतुओं के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। बिना वजह आपने इतना घटियापन कर दिया, कईयों के मकान बन जाते हैं, उनका कब्जा नहीं छुड़ा सकते, और आज एक गौशाला को आपने तोड़ दिया। और वहाँ के लोग, वहाँ के गांव के लोग खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। उन गांव के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। एक माँ का घर टूट रहा था और आप जैसे बच्चे खड़े देख रहे थे। ये जात पात का भेदभाव छोड़कर उन गौ माता को देखो जो भूखी प्यासी बाहर बैठी हैं। मुझे जल्दी से बताएं ये ज़मीन किसकी है। आप सब गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मुझे इतना बताएं ये ज़मीन किसकी है। आपके वहाँ के सरपंच से बात करवाएं और मुझे ये बताएं कि ज़मीन किसकी है, ताकि हम कोई कदम उठा सकें। यदि आपने किसी की ज़मीन पर कब्जा करके गौशाला बनाई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या इलीगल गौशाला बनाई है हम कुछ नहीं कर सकते। मगर
गौचर ज़मीन में गौशाला बनती है और बनेगी। उसमें हम सरपंच से सबसे मिलकर बात करेंगे और हमारी गौ माता को वहाँ पर वापस बिठाएंगे। ये सब हमें मिलकर करना है, इसमें हम सबको सहयोग देना है। सर्व समाज से यही कहती हूँ, गौ माता के साथ इतना अत्याचार आप लोग सहन नहीं करना, क्योंकि यदि आप लोग अत्याचार सहन करेंगे तो गौ माता पर ऐसे ही उंगली उठेगी, ऐसे ही उनको परेशान किया जाएगा। वहाँ कोई घर नहीं बन रहा था, वहाँ गौ माता जो लावारिस गौ माता है उनकी रहने की व्यवस्था की जा रही थी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी। लावारिस गौ माता दूध नहीं देती है, लावारिस गौ माता दूध नहीं देती है, वो अपने आप के लिए घर ढूंढती है। उसमें मुझे नहीं लगता कि गांव वालों का कोई लालच होगा। अरे ये बच्चे जो बाहर से जो भी आए हैं सब सेवा में लगे हुए हैं, सब ऐसा देख रहे हैं कि हमारी गौ माता कहाँ प्यासी है। और मैंने देखा है जैसलमेर बाड़मेर के लोग, जालोर के जैसलमेर के तो सबसे ज़्यादा गौ भक्त हैं, बहुत अच्छी सेवा देते हैं। तो सर्व समाज से यही निवेदन है, यदि ऐसा अत्याचार आपके गांव में हुआ है तो शर्म की बात है, उस गांव के हर इंसान के लिए शर्म की बात है जो ये सब कुछ देख रहा था। आप चुप रहे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, आपको खड़ा होना पड़ेगा हमारे साथ। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? यदि वो गौ माता की ज़मीन है तो हमसे कोई छीन नहीं सकता, कितना भी जोर लगा ले। और यदि वो गौ माता की ज़मीन नहीं है, किसी पर कब्जा किया गया था, तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे। इसलिए भाई साहब मुझे जल्दी से इतना पता लगा के बताएं कि वो ज़मीन किसकी थी और उस ज़मीन के बारे में पूरी इंक्वायरी करके मुझे बताएं। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। जय गौ माता की, भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय खेतेश्वर दाता की।